नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और मंत्रिमंडल के विस्तार करने के साथ ही वो विपक्ष के निशाने पे आ गए हैं। और विपक्ष के निशाने पर इसलिए आए हैं कि कहा जा रहा है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हैं उनमें कई के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों को लेकर के नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू की अपनी छवि के रूप में काम करते हैं, वह अब विपक्ष के निशाने पर हैं। तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जो शामिल मंत्री हैं उनके ऊपर कौन कौन से आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपराधिक मामला किसके ऊपर दर्ज है और कौन वो मंत्री हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक संज्ञेय जो मामले हैं वो मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में आपको बताएं कि जो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। जी हां, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। इसके अतिरिक्त जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव पर भी हत्या का मामला एक दर्ज है। इसके अलावा जो सुरेंद्र यादव हैं, रामानंद यादव हैं, सुरेंद्र राम है, इसके अलावा कई अन्य जो मंत्री हैं उन सब के ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। दरअसल यह खुलासा हुआ है एडीआर की रिपोर्ट में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है वह बिहार के मंत्रियों और यहाँ के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन सभी के जो आपराधिक रिकॉर्ड है जो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे के दौरान दिया है उसकी एक रिपोर्ट पोस्ट की है। उसी रिपोर्ट के आधार पर एडीआर ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है मंत्रियों की, उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार हो या उप मुख्यमंत्री जी जो तेजस्वी यादव है वो है, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हों, सुरेंद्र यादव हों या इसके अलावा कार्तिक सिंह हों, जो ललित यादव हैं, इन सब के ऊपर कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। तो दरअसल आपको हम बताएं कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं वो अपराध से जुड़े मामलों में सबसे ज्यादा मामले उन्हीं के ऊपर दर्ज हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर सबसे ज्यादा 11 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामला आईपीसी की धारा 302 से है, यानी कि हत्या से जुड़ा मामले में भी वे आरोपी हैं। इसके अलावा आईपीसी 324, आईपीसी 505, आईपीसी 420 से जुड़े एक एक मामले में भी तेजस्वी यादव पर आरोप हैं। तेजस्वी यादव के साथ ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके ऊपर भी जो कुछ गंभीर आरोप हैं उसमें हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। तो तेजस्वी यादव पर जहां 11 मामले दर्ज हैं, वहीं तेजस्वी यादव के बाद जो आपराधिक मामलों की सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं उसमें सुरेंद्र यादव का नाम आता है। सुरेंद्र यादव जो हैं उनके ऊपर आईपीसी 307 से जुड़े 2 मामले हैं, जबकि कुल उनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उनकी संख्या 7 है। यानी कि तेजस्वी यादव पर जहां कुल 11 मामले दर्ज हैं, वहीं सुरेंद्र यादव के ऊपर कुल 9 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव पर भी 5 मामले दर्ज हैं। और मैंने जैसा आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी आपराधिक मामला दर्ज है, तो नीतीश कुमार के ऊपर एक ही मामला दर्ज है और वह मामला भी हत्या की कोशिश और हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल नीतीश सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी कुल संख्या 32 है। तो और 32 जो मंत्री बने हैं उनमें से 23 के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हाँ, जो 32 मंत्री बने हैं उनमें से 32 में 23 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 32 लोगों को मंत्री बनाया है और इनमें से 72% मंत्री आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। मंत्रियों ने चुनाव के समय जो हलफनामा दिया है उसके अनुसार राज्य के 23 मंत्री पर आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें अगर हम पार्टीवार देखें तो राजद कोटे से 17 मंत्री बनाए गए हैं। जो 17 मंत्री बनाए गए हैं उनमें से 15 मंत्री जो राजद कोटे से बने हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। यानी कि राजद कोटे से बने 17 में से 88% मंत्री यानी कि 15 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें भी जो 11 मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल गंभीर आपराधिक मामला जो होता है, गंभीर आपराधिक मामला उसे कहा जाता है जिसमें कि किसी आरोपी को 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई जा सकती है। तो ऐसे जो आरोपी होते हैं उसमें गंभीर आपराधिक मामला कहा जाता है। तो जो राजद कोटे से 17 मंत्री बने हैं उनमें से जो 11 मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले में वो आरोपी हैं, जबकि जो 15 मंत्री हैं वो 15 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। इसके अलावा देखिए जो जदयू कोटे के मंत्री हैं तो जदयू कोटे से 11 मंत्री बने हैं। इनमें से 4 जो
4 हैं, उन 4 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उसमें भी जो 3 मंत्री हैं उस पर उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी कि जदयू कोटे से जो मंत्री बने हैं उनमें 36% मंत्री आपराधिक छवि वाले हैं। वहीं कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बने हैं, और आपको जानकर है तो कि कांग्रेस ने जिन 2 लोगों को मंत्री बनाया है उन 2 में से दोनों के ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप मामले दर्ज हैं। इसके अलावा जो हम हैं यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और एक निर्दलीय जो सुमित कुमार हैं, सुमित कुमार को जो मंत्री बनाया गया है, तो इन दोनों पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी कि नीतीश सरकार में शामिल हुए 32 में से 23 पर यानी कि 72% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। वहीं 17 मंत्री यानी कि 53% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये गंभीर आपराधिक मामले वैसे मामले हैं जिसमें कि 5 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर उन्हें कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया गया तो उसके बाद उनके सजा सुनाई जा सकती है। तो जो नीतीश सरकार ने जिन लोगों को मंत्री बनाया है उसमें आप देखिए तो सुरेंद्र राम है, सुरेंद्र राम के ऊपर भी मामला दर्ज है। उनके ऊपर कुल टोटल 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा जो सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, वो गया के बेलागंज से विधायक हैं, उनके ऊपर कुल 9 मामले दर्ज हैं। इन पर हत्या और की को जो है उसके छोड़ करके अलग कई जो रंगदारी, फिरौती, वसूली, इन तरह जो दंगा फैलाने का अनलॉफुल जो कार्य होते हैं उन सब को लेकर के कई प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं। जो नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान कैमूर के चैनपुर से निर्वाचित होते हैं और इनके ऊपर कुल मामलों की संख्या 3 है। उनके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं और ये भी काफी गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा जो सारण के महाराजगंज से जितेंद्र कुमार राय आते हैं, आरजेडी से आते हैं, इनके ऊपर भी जो कुल आपराधिक मामले हैं उन कुल आपराधिक मामलों की संख्या 5 है। इसके अलावा जो जमुई से के चकाई निर्वाचन क्षेत्र से सुमित कुमार सिंह चुनाव जीत करके आए हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है, या जदयू कोटे से आते हैं, इनके ऊपर भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर सबसे ज्यादा 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 11 आपराधिक मामलों में जैसा मैंने आपको बताया कि हत्या से भी जुड़ा हुआ एक मामला शामिल है। जो कार्तिक सिंह है, जिन्हें लेकर जो बिहार के भी कानून मंत्री बने हैं और कानून मंत्री बनने के साथ ही वो कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, उनके ऊपर भी अपहरण का मामला दर्ज है। इसके अलावा जो कुल मामले उनके ऊपर दर्ज हैं उन कुल मामलों की संख्या 4 है। ऐसा उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दिया था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के ऊपर भी एक मामला दर्ज है। यह मामला हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। संतोष कुमार सुमन के ऊपर भी जो कुल मामले हैं उन कुल मामलों की संख्या 2 है। उनके ऊपर 2 मामले दर्ज हैं। संजय कुमार झा जल संसाधन मंत्री हैं। जल संसाधन मंत्री के ऊपर भी 2 मामले दर्ज हैं। रामानंद यादव ये पटना के फतुहा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं आरजेडी के टिकट पर, तो रामानंद यादव पर भी 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव राजद कोटे से आते हैं। उनके ऊपर कुल 5 मामले दर्ज हैं। आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और इसके बाद अगर सुधाकर सिंह की हम बात करें तो उन पर 2 मामले दर्ज हैं। आलोक कुमार मेहता पर भी कुल 3 मामले दर्ज हैं। मोहम्मद जो इजराइल मंसूरी हैं वो मुजफ्फरपुर के कांटी निर्वाचन क्षेत्र से राजद के टिकट से जीत कर आते हैं और उन्हें भी मंत्री बनाया गया है इस सरकार में। उनके ऊपर कुल 2 मामले दर्ज हैं। फिर मुरारी प्रसाद गौतम जो कि कांग्रेस से आए हैं, उन्हें के ऊपर भी एक मामला दर्ज है। अब अगर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार के, तो शिक्षा मंत्री के ऊपर भी कुल 3 मामले, यानी शिक्षा मंत्री भी बिहार के दागदार ही हैं। इसके बाद अगर हम मदन सहनी की बात करें तो उनके ऊपर भी 2 मामले दर्ज हैं। ललित कुमार यादव जो कि दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आते हैं, तो उनके ऊपर कुल जो मामले हैं उनके ऊपर कुल 1 मामला दर्ज है। कुमार सरबजीत पर भी 1 मामला दर्ज है। अनीता देवी जो है वो जो राजद कोटे से मंत्री बने हैं उसमें से एकमात्र वह महिला सदस्य हैं, लेकिन उनके ऊपर भी 1 मामला दर्ज है। अफाक आलम के ऊपर भी पूर्णिया के कस्बा निर्वाचन क्षेत्र से वह निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी 1 मामला दर्ज है। तो ऐसे में यानी कि जो 32 जो मंत्री बने हैं नीतीश सरकार में, तो 32 में से 23 के ऊपर, ये मैंने आपको जो बताया कि 32 में से 23
यानी 72% जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं वो कहीं न कहीं से आपराधिक छवि वाले आए हैं, यानी कि उनके ऊपर अब कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इसी को लेकर के बिहार के जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इस पर विपक्ष हमलावर है कि सरकार में कई गंभीर आपराधिक आरोप वाले मंत्री हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हत्या की कोशिश, रंगदारी, फिरौती, अपहरण जैसे संज्ञेय अपराध वाले तमाम लोगों की एक पूरी सूची मैंने आपको बताई कि किन किन के ऊपर एडीआर की इस रिपोर्ट में उन्होंने खुद स्वीकारा है कि हमारे ऊपर ये आपराधिक मामले हैं। तो बिहार के मंत्रियों का क्राइम रिकॉर्ड क्या था, यह भी आप हमारे साथ देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन पे।